जो भाई खड़े हैं ना, आप खाली जो काम के उतने खड़े रहो, बाकी के बैठ जाओ भला नीचे। ओ मिक्सर वाले, जो काम के उतने 2 लोग खड़े रहो, बाकी के बैठ जाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानरतं
गम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सिया राममय सब जुग जानी राधा कृष्णमय सब जुग जानी शिव शक्तिमय सब जुग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी
बताओ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम ओम ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु, ज्ञान गुण निधान भगवान भोलेनाथ, इस चराचर की जगत जननी राधा, रुक्मणी, सीता, भवानी, जो भी आप और हम कुलदेवी के रूप में मानते हैं, ऐसी माँ पराम्बा, माँ भुवनेश्वरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, जात पात का भेद मिटाने वाले कलयुग के अवतारी भगवान श्री रामदेव जी बाबा,
राम नाम की गंगा बहाने वाले आप और हम सबके दादा गुरु जी परम पूज्य दगड़ू जी बापू जी, और जिनके निमित्त मात्र से, जिनके कृपा कटाक्ष से, जिनकी करुणा से आज आप और हम यहाँ पर विराजमान हुए हैं, जिनका मंदिर का कलश पूजन व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ऐसे जगत गुरु संत शिरोमणि सेवा भाया सेवालाल महाराज बोलने में बहुत दूर का संबंध लगता है, तो सेवा भाया बोलने में अपनापन लगता है। और यही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको ये पदवी मिली है भाया की, बाकी संतों में कहीं आपको मिलेगा नहीं। और भाया शब्द बहुत नज़दीक का है, बहुत नज़दीक बोले बहुत निकट का है। जैसे छोटी बहन रहती है और अपने भाई को भाई तो कहती है, परंतु उसके साथ में वो एकदम निकट का शब्द यूज करती वापरती है। भाया तू कहीं कर रो छी, भाया तू कत गे तो। इसमें देखो अपनापन छुपा हुआ है, अपनत्व है। तो संत शिरोमणि सेवा भाया, जिनकी कृपा दया से करुणा से विराजमान है आप और हम, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, कीचड़ में से कमल खिला देने वाले, कांटों में से गुलाब महकाकर आप और हम सबके हृदय में जीवन में खुशबू भर देने वाले, ऐसे आप और हम सबके हृदय सम्राट परम पूज्य राष्ट्रीय संत बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित दूर दराज से पधारे हुए मेरे पूज्य बापू जी के सारे चैतन्य साधक परिवार के प्यारे प्यारे पुष्पों, जो चैतन्य साधक परिवार के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में खिला रहे हैं और अपने गुरुदेव की रोशनी, अपनी गुरुदेव की खुशबू, विचारों की खुशबू जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे पुष्पों को ढेर सारी बधाइयाँ बापू जी की ओर से खूब खूब शुभ आशीर्वाद। धर्म प्रेमी बंधुजन एवं भक्तिमती माताएं, समूचे महाराष्ट्र एमपी से पधारे हुए सभी भाई बहनों को, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना, मुंबई, नासिक, जलगांव, सभी दूर से पधारे हुए और इस कन्नड़ तहसील के पंचक्रोशी से पधारे हुए सभी भाई बहनों को नवरात्र, दशहरा और सेवा भाया जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और एडवांस में कहूँ तो दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, इन सभी पर्वों की आप सबको खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभाशीर्वाद। और प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि आप सब मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते चलो, हो सभी का भला, ये करो कामना, मेली हो न पाए किसी की भावना, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते चलो। खूब हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुश। थोड़ा आप लोग के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही मेरे को। ये तो मौका है, नहीं तो रात को हम आज छोड़ चुके थे कि अब कार्यक्रम नहीं होने वाला। फिर भी मैंने कहा समिति से चिंता मत करना, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं, कीचड़ होगा तो नाच के करेंगे। मन का आज के दिन जितने भक्त हैं सब गोरा कुंभार बन जाएंगे और नाच नाच के कीर्तन करेंगे। मन का चिंता की बात नहीं है, वो भी हमारी भक्ति में लिखा जाएगा। हम आज के दिन कीचड़ भी हुआ ना तो हमारी जो तुलना है गोरा कुंभार के साथ में हो जाएंगी, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, हर परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भेष में रहो, क्या करना फिर? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भेष में, जिस भेष में, जिस
जाता है, आते जाते रास्ते में क्या छोड़ के जाता है? यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, ये जो जीवन है, हवा आ रही है, पानी आ रहा है, आया और चला जाएगा। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है आदमी मुसाफिर बाद में गाएंगे। रह जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस धाम में रहो, राधा रमन, ताली बजा के, ओ राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। राधा रमण कहो, राधा रमण कहो, जिस वेश में रहो, चाहे जैसी परिस्थिति में रहो, चिंता नहीं करना, परंतु हमेशा उसकी राजी में। रात को अपना चल रहा था ना एक पद, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, उस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। हे मानव तू अगर चाहे तो उस पूरे विश्व को झुका सकता है तेरे चरणों में, परंतु एक बात है, तुझे अगर पूरे विश्व को झुकाना है, पूरे संसार को तुझे नतमस्तक करना है, अपनाना है, तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो करना पड़ेगा, अगर तुझे सारे संसार के जीवों के, प्राणियों के शीश झुकाना है तेरे आगे, तो फिर तुझे पहले अपना शीश कोई सदगुरु के, सच्चे सदगुरु के सामने, परमात्मा के सामने झुकाना पड़ेगा। क्यों? कि तू झुकेगा जिसके चरणों में, तू जिसके चरणों में झुकेगा वो कोई मामूली शक्ति नहीं, वो महान शक्ति है। और उनके चरणों में तब जब तू झुक जाएगा, तब ये समझ लेना कि तू नहीं रहा, तू वो बन गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ मतलब मैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरी भली बनी, जित देखूं तित तू। जहां देखता हूँ वहां तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए राजी हो प्रभु जिसमें, राजी हो प्रभु जिसमें, वह काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा।
राजी हो प्रभु जिसमें वह काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उस प्रभु के आगे, उस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका दे। तो राजी, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। और परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, कभी भी ध्यान रखना। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। एक राजा थे और राजा के साथ एक मंत्री और सारी प्रजा। राजा संपन्न परिवार से है, धन धान्य से पूरा ओतप्रोत पूरा राजा ही है, सभी भंडार भरे हैं। और इतना सुख का क्षण, इतना प्यारा क्षण, बीच में एक घटना घटी। शॉर्टकट में कहूँ कि राजा के यहाँ उनकी पत्नी की मौत हो गई। और पत्नी की मौत हुई तो राजा तो व्यथित होंगे ही, क्योंकि अपनी धर्म पत्नी चल बसी। तो उनका जो मंत्री था बुद्धिमान था, चतुर था और भगवान का भक्त था। सबसे बड़ी बात, कोई भी सुख में दुख में सम रहते थे मंत्री। तो मंत्री जब राजा बिलखने लगे, रोने लग गए, उनको सांत्वना मंत्री देने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा, जो हरि की इच्छा। उसके पहले एक घटना घटी। राजा की कुछ कारणवश उंगली कट गई थी, कुछ कारणवश उंगली कट गई। तो जैसे उंगली कटी और कट के थोड़ी सी अलग हो गई, तो मंत्री ने कहा, सांत्वना तो दिया, परंतु कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। उनका टोन ही था बोलने का, हर चीज में भगवान की इच्छा। अच्छा हो तो भी भगवान की इच्छा, बुरा हो तो भी भगवान की इच्छा, क्योंकि परम भक्त रहे। तो जैसे ही राजा की उंगली कटी, उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया होगा, जैसे भगवान की इच्छा। राजा को गुस्सा आया, मेरी उंगली कट रही है और ये बोल रहा है कि जैसी भगवान की इच्छा, तो पागल तो नहीं है। दूसरी बार राजा ने ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। दूसरी बात, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। उस समय भी इन्होंने यही वापरा कि जैसी प्रभु की इच्छा, जो है उनकी इच्छा। राजा ने कहा कि ये तो मेरा मित्र है कि मेरा शत्रु है, मेरा मंत्री है कि मेरा शत्रु है। राजा ने तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया, पद से हटा दिया। मंत्री चला गया और मंत्री जाते जाते सब सभा में बोलते गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, कोई चिंता की बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। लोगों ने विचार किया कितना बावड़ा आदमी, कितना पागल है, खुद मंत्री पद से हट गया है और उसके बाद भी हंसकर बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे भगवान की इच्छा, और चला गया है तू। बाद में कुछ समय बाद मंत्री चला गया अपने घर पे और जाकर अपने कार्य में, जो भी घर का कार्य था, करते रहा। मंत्री पद दूसरे लोगों ने संभाला और उसी के बाद कई वर्षों के बाद राजा तो राजा मनमोजी रहते हैं। जंगल में गए एक बार कुछ मंत्रियों के साथ और सैनिकों के साथ ऐसे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जंगल में गए। तो जंगल में दिशा भूल हो गई, रास्ता जंगल में भटक गए, अलग अलग हो गए सब। अलग अलग होने के बाद सब इधर उधर। उसके बाद जब रिटर्न कि भाई अब शाम का समय निकलना चाहिए जंगल से बाहर, तो उस समय घटना घटी। जंगल में कुछ नरपिशाच थे, आदिवासी जो नरपिशाच, वो लोगों का एक क्रम था कि प्रतिवर्ष वो नरबलि, नर मतलब इंसान की बलि, तो उन्हीं के बीच में राजा भटकते 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 उनकी जो जहां उनका निवास था उस जगह पर पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे, वो लोग तो ढूंढ रहे थे कोई बाहर का व्यक्ति मिले नर बलि देने के लिए। और जैसे ही उनको अकेले को देखा राजा को, और वो जो आदिवासी लोग थे सब उनके पीछे भाला तलवार बरसियां लेकर चारों तरफ से भिड़ गए। पकड़ लिया गया उनको, पकड़ के उनको जो उनकी कुल देवी थी उनके सामने ले जाया गया
ले जाकर उनको सामने खड़ा किया गया कि ये व्यक्ति नरबलि के लिए है। और वहाँ का जो पुजारी था, पुजारी ने कहा आप तो लेके आए ठीक है, परंतु एक देखना पड़ेगा कहीं ये खंडित तो नहीं है, इसके शरीर में कहीं कुछ लगा हुआ है, कटा हुआ कुछ तो नहीं है। तो जैसे राजा को चेक किया गया तो उंगली कटी हुई मिली। जैसे ही उंगली कटी हुई मिली, पुजारी ने कहा अरे ये नरबलि के लायक नहीं, इसको हटाओ, भगाओ यहां से। तब राजा को करंट लगा कि जिस समय मेरी उंगली कटी थी उस समय मेरे मंत्री ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस समय उसने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरी उस समय मुझे गुस्सा आया था, मेरी उंगली कटी जब, परंतु मंत्री ने कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री राजा को लगा कि कुछ भी कहो मैंने गलती की है। मंत्री जो था, रख दो अभी, रख दो, गड़बड़ मत करो, अरे डिस्टर्ब मत करो। राइट भाई, डिस्टर्ब होता है, आपकी भावना है, आदर है, सम्मान करता हूं। तो जैसे ही उंगली कटी हुई मिली, सब लोगों ने कहा कि इनको निकालो यहां से, भगाओ यहां से, क्योंकि नरबलि के लायक नहीं है। तो राजा को उस समय लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर उस समय मुझे बुरा लगा, मेरी उंगली कटी जब मंत्री ने मुझे कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, आज मुझे लग रहा है कि अगर वो उंगली नहीं कटती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते, मुझे आज अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। इसलिए परमात्मा जो करता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। गीता साहब, होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा हमारे बीच ही है। अन्ना शिंदे साहब, धन्यवाद, बधाई। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। घर भुला दो बोझ कल का, घर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। दुख आकर कितना बड़ा दुख आएगा, बड़े बड़े दुखों को आप और हमने झेला है। और सुख आकर कितना आएगा, बड़े बड़े सुख हमने भोग लिया है। उदाहरणार्थ, कभी कभी हम लोग भी व्यथित होते हैं, चिंतित होते हैं जीवन में, क्योंकि कुछ न कुछ घटनाएं घटती है। 100 मानने वालों में से 95 पूरे हृदय से मानते हैं, परंतु 5 कहीं न कहीं कुछ न कुछ तौहीन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि गालियां भी देते हैं। लो, गालियां भी देते हैं। दो भाई, तुम्हारा स्वतंत्रता है, तुम्हारी जीवा तुम्हारी है, वाणी तुम्हारी है, और हमको कहाँ लगना है। कोई लोग बोलते गाली दिया, उसने मुझे गाली दी, मुझे गाली लग गई।
मैं कहता हूं गाली लगी कहां, बताओ तो भला। उसने बोला वाणी के द्वारा, वाणी आकाश में लुप्त हो गई, अपने को कहां लगी गाली, बताओ मुझे। लोग बोलते मुझे उसने गाली दी, मुझे गाली लग गई। उसने ऐसा बोला, मुझे बुरा लग गया। लगा कहां बताओ, कहीं है क्या कुछ लगा हुआ? कहीं घाव है, कहीं चोट है? एक व्यक्ति बला भूरा हमेशा कहता, दो पड़ोसी थे, दोनों के पास में खेत थे, दोनों किसान, और दोनों हमेशा, एक व्यक्ति दूसरे को झगड़ा करे, दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा करे, एक दूसरे का अनबनी हमेशा चलती रहे। और आदमी क्या करता है, खेती 10 एकड़ हो उसमें नहीं कमाता, उस पर झगड़ा नहीं करता, उसमें मेहनत नहीं करता, मेड़ पर झगड़ा करेगा। फिर जितनी जमीन है उससे कई 10 पट भी अगर पैसे लग जाए, पीछे नहीं हटूंगा, चिंता मत करना, मैं भी कम नहीं हूं यार। ऐसा नहीं, यही जिद्द अगर खेती में करे, मेहनत करके करे तो 4 चांद लग जाए, परंतु व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझन में रहता है। तो दोनों के बीच में झगड़ा हमेशा। एक व्यक्ति ज्यादा गाली दिया करता था, एक कम देता था, थोड़ा कमजोर था बेचारा, सहनशीलता थी उसमें, वो कुछ ज्यादा बोलता ही नहीं था। फिर जो कम बोलने वाला व्यक्ति था, एक संत आए और एक संत से पूछा, प्रभु ये मुझे हमेशा गाली देता, उसके मुंह पर ही बोला, ये हमेशा जब देखो जब मुझे बुरी गाली देता है, जब देखो जब मुझे बुरी गाली देता है। तो संत ने कहा, तू भी तो कुछ बोलता होगा? बोले हाँ मैं भी कुछ बोलता हूँ। बोले काम करो, दोनों खड़े रहो, दोनों खड़े रहो। और संत ने कहा कि काम करो, ये पास में जो घास का एक ढेर लगा हुआ है ना, उस घास के जो क्या बोलते हैं, हाँ पुड़े बोलते, पुड़िया बोलते, क्या बोलते और मराठी में पुड़ी, घास की पुड़ी, पुड़िया, पुड़े, हाँ? दोनों उठा के लाओ। 2 घास के पुड़े लाए गए, घास की पेंडी, चलो। संत ने दोनों घास की पेंडी को लेकर दोनों के हाथ में दिया और उनको कहा कि छोड़ो अब इनको अपने हाथों से छोड़ो, और छोड़कर इसको दूर दूर मतलब फेंको, इनको थोड़ा थोड़ा तिनका कर करके दोनों अलग अलग फेंको। जैसे संत ने कहा वैसा इन लोगों ने किया। दोनों ने अलग अलग होकर उस हवा की झोंके में उस घास की तिनके को उड़ाया, फेंका। पूरे घास के तिनके को फेंक दिया गया। और बाद में संत ने कहा, पूरा हो गया तुम्हारा काम? बोले हाँ पूरा हो गया। अब एक काम करो, बोले इन घास के जो तिनके थे इनको वापस बीन के लाओ। ये जो तुमने जितने घास के तिनके फेंके अपने हाथों से, उन घास के तिनकों को वापस बीन के लाओ, इकट्ठा करो। उन दोनों ने कहा कि गुरुजी फेंकना तो आसान था, परंतु इनको वापस बीन के लाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उन संत ने कहा कि ऐसा ही होता है, व्यक्ति बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देता है, परंतु जब समय आता है और यहाँ पर उस पर जब कठिनाई आती, तकलीफ होती है, और जब समय आता है तो वही चीज वापस नहीं ले आता, वहीं की वहीं पड़ी रह जाती। इसलिए व्यक्ति बोल तो देता है, परंतु बाद में वो चीज रिटर्न में नहीं इकट्ठी की जाती। इसलिए बोले कभी भी बोलो तो तोल कर बोलो, बोलना है तो तोल के बोलो। तो अब उस संत ने कहा कि जैसे तिनका को इकट्ठा करना मुश्किल है, वैसे गए हुए शब्द को लाना मुश्किल है। चाहे जितना भी, अब एक बार अगर घाव हो गया तो कितनी मलहम पट्टी करो, आखिर घाव तो रहने ही वाला है। ऐसे ही उन संत ने कहा कि जैसे तिनके चले जाते हैं, वैसे ही बोले चिंता नहीं करना, बोलने वाले के शब्द चले जाते हैं, वापस नहीं आते। इसलिए संभल कर बोलना चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए, कभी भी सोच विचार करके बोलना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे अपने रास्ते से, और चलते चलते उंगलीमान डाकू, नाम सुना होगा आपने, उसका काम ही था नर बलि करना, और उंगलियां जो है अपनी पंजे जो है वो पंजे को माला बनाकर पहनना।
माला बना के पहना। तो भगवान बुद्ध जा रहे थे उनके पीछे पीछे कि ये नया व्यक्ति कोई आया है, चलो आज इनके पंजे अपन लेके गले में डालेंगे। तो भगवान बुद्ध चल रहे हैं, पीछे उंगलीमान, एक पेड़ आया वहां पर, पौधा आया बड़ा। उंगलीमान को भगवान बुद्ध ने देखा हो और उंगलीमान ने कहा कि मैं आपकी हत्या करूंगा और अपने, मेरा नियम है कि मैं रोज उंगलियां धारण, मतलब गले में धारण करता हूं माला बनाकर। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मेरी हत्या कर सकते हो क्योंकि तेरा नियम ही है, पर एक काम है, एक शर्त है कि ये जो पेड़ लगा है, इस पेड़ के साथ में जो पत्ते लगे हैं, बोले तो ये पत्ते को तोड़ सकता है? बोले बिल्कुल तोड़ सकता हूं। ठीक है, बोले तोड़ के दिखा। उंगलीमान डाकू ने, उंगलीमान डाकू नाम इसलिए पड़ा, उंगलियां काट कर धारण करता इसलिए उंगलीमान डाकू। पत्ता तोड़ा उन्होंने, पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़कर फेंक दिए, तोड़ तोड़ कर। भगवान बुद्ध ने कहा तोड़ दिया? बोले हाँ तोड़ दिया। बोले काम करो, अब इन पत्तों को वापस जोड़ के दिखा। ये जो पत्ते तूने तोड़े बड़ी सरलता से, सहजता से, ये पत्ते वापस तोड़ के जोड़ के बता। उंगलीमान ने कहा नहीं जुड़ सकते। बोले कि हे दानव, जब तुझे जोड़ने का अधिकार नहीं तो फिर तुझे इस सृष्टि में किसी को मारने, काटने और तोड़ने का अधिकार किसने दिया? जो व्यक्ति जोड़ नहीं सकता वो कभी किसी को तोड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। जिसमें जोड़ने की योग्यता हो, पात्रता हो, वो ही तोड़ सकता है। जब तू एक पत्ते को नहीं जोड़ सकता वापस, तो फिर रोज जो नर पिशाच, नर भक्षी होकर ये जो कुकृत्य कर रहा है, ये तेरा गलत है। उंगलीमान डाकू भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है और प्रणाम करके शिष्यत्व धारण करता है, शिष्य बनता है और सब बुरे काम छोड़ देता है। मेरा कहने का मतलब है कि किसी ने बोला है तो बोलने दो, कोई बोले तो बोलवा दइयो रे, अपने राम भजन में रहियो। कोई बोले तो बोलवा दइयो, अपने राम भजन में रहियो रे, अपने राम भजन में रहियो। कोई बोले तो बोलवा दइयो रे, कोई बोले तो बोलवा दइयो, तू अपने राम भजन में रहियो, तू अपने गुरु चिंतन में रहियो, तू अपने हरि भजन में रहियो। तो कोई बोले तो बोलने देना। तो शब्द आया है चला जाएगा, चिंता नहीं करना, प्रतिकार करना भूल जाओ। कोई व्यक्ति अगर बोले ना तो एक काम करना सीखो, आप मौन रहना सीखो। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा। कोई कुछ बोल रहा है ना, ठीक है भाई तू बड़ा बाप का, और नम्र झाला भूता रखे तो मास्क वगैरह लगा लो, होंगे जिनके पास थोड़ा रुमाल वगैरह। कारण क्या है, थोड़ा सा कानून में रहना पड़ता है और कुछ अधिकारी गण भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा पर्दा जरूरी है। जिस नगर में खाना पीना उस नगर में रहना, ऊट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहना, करना तो पड़ेगा अनुसार। एक तो परमिशन मिल गई, यही बड़ी बात है, और ये भक्ति के कारण मिली है, भक्ति के कारण, आप और हम सबके प्यार के कारण, दूसरा कुछ नहीं, बस कोई ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, थोड़ा थोड़ा एक पर्दा अच्छा भी लग रहा है जरा। हमने कई वर्षों से बेलों को मुस्का लगाए हैं ना, तो परमात्मा ने सोचा कि अब तुमको भी छोड़ता नहीं, मैं तुमको भी लगाता हूं। मैं लगाऊं, क्या करूं? आप सोशल डिस्टेंसिंग में हो। तो आइए, खूब खुश रहो, बस हर परिस्थिति में खुश रहो, चिंता नहीं करना। एक थोड़ा सूत्र दोहरा लें, फिर अपन
रात की पुनः चर्चा को दोहराएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में और श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र अवधवासियों को कहते हैं। आइए। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। और श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ। हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए तीन मह मनुज अधिक मोहे भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सब मम प्रिय मम सब मम उपजाए तीन मह मनुज अधिक मोहे भाई। ताली बजा के सिया राम श्री रामचरितमानस राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। के कई तूने काठानी मन में हो माई तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में हटिली तेने काठानी मन में हटिली राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में। जय हो। ताली बजा के सब अवधवासी माँ के कई को उलाना दे रहे कि हे हटीली, हे माँ तूने क्या किया, इतने प्यारे श्री रघुवर को रघुनंदन को वन में भेज दिया, सीता सुकुमारी माँ को तुमने वन में भेज दिया और लखन लाल को वन में भेज दिया। मायरी तेने काठानी मन में राम तूने क्या डाली मन में राम सिया तेरी तेरी मन में राम। वो बात नहीं करते। तेरी तेरी मन में राम सिया राम जय जय श्री राम। राम सिया राम जय जय। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई हो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, जनता की सेवा में बधाई उनको व्यासपीठ की ओर से।
हमारे पुलिस निरीक्षक बालेराव साहब, उनका सारा स्टाफ समिति की ओर से उनको धन्यवाद, बधाई देता है, अभिनंदन करता है। खूब खूब बधाई, ताली बजाकर सबका स्वागत। जितना हो सके रुमाल मास्क का यूज करो, वापर करो, अपने लिए अच्छा है, सुरक्षा के लिए। कही तूने काठानी मन में राम सिया भेज दायरी बन में राम सिया भेज गए वन में। और यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। आप ही रह गई महलन में राम सिया मेरी गए मन में राम सिया भेज गए वन में। होके कही तूने काठानी मन में राम सिया। भेज गए वन में राम सिया, भेज गए वन में। ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मह मनुज अधिक मोहे भाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिय जही परलोक सवारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। दोनों ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर करके भगवान नाम जय हो। सिया राम जय तो यहाँ पर यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानाम एन स के है अर्जुन। धन्यवाद। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है,
माझ्याकडे बघा. जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात जैसे बर्फ से पानी अलग नहीं है और पानी से बर्फ अलग नहीं है, पानी की एक ही शर्त है कि उसको 0 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है. तापमान 0 डिग्री सेल्सियस केवल. तो चाहे तो आप उस पानी को, उसकी शर्त इतनी है कि उसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए तापमान. फिर चाहे आप उसको हिमालय में रख के बर्फ बना सकते हो, बर्फ बनेगा क्योंकि वहां पर उसका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन किया हुआ है प्रकृति के द्वारा. और आप चाहो तो आपके घर में जो फ्रिज है उसमें भी रखकर उसको 0 डिग्री सेल्सियस देखकर बर्फ बना सकते हो. पानी की कोई एक ही शर्त है कि उसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहे घर में बनाओ या फिर हिमालय में बनाओ. ऐसे ही परमात्मा जो है उसकी एक ही शर्त है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल पूर्ण हृदय आपका समर्पित चाहिए. चाहे फिर वो घर में हो या फिर हिमालय में जाकर तपस्या करके मिले, उसे कोई लेना देना, उसे कोई मतलब नहीं कि आप वन में तपस्या कर रहे हो या घर में तपस्या कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं. उसे तो बस आपका भाव चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी निष्ठा चाहिए. ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ गए? हिमालय में गए थे क्या? तुकाराम महाराज कहाँ गए? हाँ, थोड़ा समय भंडारा जो पर्वत है थोड़ा समय उस समय गए, बाकी तो पूरा संसार में किए. गोरोबा चोखोबा, आहा. पंढरीचा पांडुरंग विठला. बहुत सुंदर पद है, आता है क्या? दळता दळता रे, क्या दळते हुए? जनाबाई की घट्टी पीसते पीसते. दळता दळता रे विठ्ठला तू दमला रे. दळता दळता रे विठ्ठला तू दमला रे. पंढरीचा पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीचा पांडुरंग विठ्ठला. ओ दळता दळता रे विठ्ठला तू दमला रे. दळता दळता रे विठ्ठला तू दमला रे. तो उस विठ्ठल को कोई लेना देना नहीं कि आप कितने ज्ञानी हो कितने ध्यानी हो, उसको भाव चाहिए. आपके इसमें भी आप गाते हो, माताएं जब होली खेलती है ना, 4 वाजे न 4 वाजे न, क्या कैसे गाते हो? है क्या ध्यान में? 4 वाजे न, आप गाते हो ना, आपको याद नहीं? कमाल कर रहे हो. होली जब खेलते हो आप, 4 वाजे न जनारे घरे म, 4 वाजे न देव, जनारे घरे मा. 4 वाजे न देव जनारे घरे म, 4 वाजेन देव जनारे घरे मा. होत काही घटी पिसारो रे पंढरीरो विठोबा. मत काही घटी पिसारो रे पंढरीरो विठोबा. देवा देवा कोठो देवा छेनी रावळेवा. देवा देवा कोठो देवा छेनी रावळेवा. माया रे मंदिर मा
कोचो देव छेनी रावुळे देव ताली बजा के देवा तेरी रावळू देवा बेठो तारे घरे मारे पंढरीरो विठोबा 4 वाजेन देव सखुरे घरे वा 4 वाजेन देवा सकुरे घरे बोलो सखून थोडो धडारो रे पंढरीरो विठोबा सखून थोडो धडारो रे पंढरीरो विठोबा 4 वाजेन देव मीरा रे घरे मा 4 वाजेन देव मीरा रे घरे कोण दान जेर चारो रे पंढरीरो विठोबा जे रे रो अमृत भंडारो रे पंढरीरो विठोबा देव देव कोचो देव छेनी रावुळे 4 वाजेन देव 4 वाजेन देव भाया रे घरे मा 4 वाजेन देवा माया रे घरे 4 वाजेन देव सेवा भाया रे घरे मा 4 वाजेन देवा माया रे घरे और तू तो धूड़े रो सीरा बनारो रे पंढरीरो विठोबा धूड़े रो सी परी तू जागा चुकलासी। अब क्या करूं सिंधे साहब, हर भाषा को लेके चलना पड़ता है कि सभी बिरादरी है, सभी लोग हैं। मारवाड़ी भी बोलना पड़ता है, हिंदी भी बोलना पड़ता है, बंजारी भाषा बोलना पड़ती, पावरी भाषा बोलनी, मराठी भी, सब मिक्स। और ये गुरुदेव ने सब रॉ मटेरियल पूरा मिक्स ही रखा है। जिस परिस्थिति में वो जाओ जरूरी भी है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक भाषा हैं, अनेक समाज है, सबके लिए सबकी मन की बात करनी भी पड़ती है, जब भी तो व्यासपीठ का महत्व। तो और हमारे संतों ने क्या क्या नहीं किया भक्ति को लाने के लिए। अब मुझे बता, भारुड़ की कोई जरूरत है गम्मत करने की? गम्मत है वो, देखा जाए तो भारुड़ बोले तो गम्मत है, परंतु लोग ज्ञान ध्यान सुनने के लिए ऐसे नहीं आएंगे कलयुग में। तो एकनाथ महाराज ने ये गम्मत का कार्यक्रम में आध्यात्मिक डालकर लोगों को नाटक दिखाने के माध्यम से अध्यात्म का संचार किया। ये देखो संतों की लीला कि उस बहाने से आएंगे गम्मत देखने के लिए, भारुड़ देखने के लिए, और फिर उनको ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन उनके हृदय में डाला जाएगा, अमृत परोसा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया क्या क्या नहीं किया साहब संतों ने आप और हमारे लिए। तो परमात्मा की भी कोई शर्त नहीं है, वो तो बस इतना प्यारा है साहब, इतना सुंदर है। मैं आपको रात को भी कह चुका हूं कि वो तो केवल प्यार का भूखा है, केवल प्रेम का भूखा है। और जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा मनुष्य परमात्मा स्वाभाविक कर्म, मतलब जो हमको जो मिला है, जैसा मिला है उसमें खुश रहना। स्वाभाविक कर्म का अर्थ है कि हमको जो मिला है, जितना मिला है, उसमें खुश रहें, उसमें तर्क वितर्क ना करें। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। प्रभु की ये सौगात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जब परमात्मा अपने साथ में, डरने की क्या बात है, बिल्कुल डरना नहीं। तो अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहे, उस परमात्मा को खूब हृदय से आप और हम उनका भजन करें, चिंतन करें, तो मनुष्य उसके बाद में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जो कर्म हमको दिया गया, और संतों को देख लो आप, कबीर जी अपना धंधा नहीं छोड़े, सेला बिनना था तो बिनते रहे, कर्म करते रहे, कमाई करते रहे और भक्ति भी करते रहे। चोखोबा कार्य था उनका, चर्मकार का, नहीं छोड़ा धंधा, विठल विठल करते गए।
गौरवबा नहीं छोड़ा अपना धंधा जो मटके बनाने का था। सभी संतों ने अपने अपने कर्म पूरे किए। तो अपना कर्म जो है वो निहित है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करते रहो, मजदूरी भी करो ईमानदारी से। अब मुझे बोलना नहीं, परंतु एक उदाहरण है मेरे सामने। हमारे धर्मराज भाई बैठे हैं जो माइक संचालन करते हर प्रोग्राम में, नियोजन करते हैं पूरा। मैं उनके मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं, शायद वो ना होते तो अच्छा होता आज, तो उनकी बात मैं कहता आपके सामने दिल खोलकर, परंतु आज बैठे हैं कोर्ट में, मेट कोर्ट में पूरा कार्य करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ करते। साहब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, और उतना करने के बाद भी कोई कहीं से कहीं तक किंतु परंतु नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। पूरे 5 बजे की ड्यूटी होंगी, उसके बावजूद भी 7-7 बजे तक, 6:30 बजे तक ड्यूटी निभाते हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। और उनकी ये देखकर मुझे खुशी होती है। और इतना होने के बाद भी समय निकाल कर ड्यूटियां रोक मतलब ये ड्यूटियों को बचाकर, वो ड्यूटियों को बचाकर वो सत्संग में मेरे साथ कार्य करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कहीं भी कार्यक्रम हो 3 दिन 5 दिन पूरा दायित्व निभाते हैं। उनकी निष्ठा देखकर मुझे खुशी होती है। यहाँ कर्म पूजा की बात आई है, कर्मों द्वारा पूजा करके अपना अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें हम। और मैं तो कहता हूं अपना अपना कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे ना, तो बिल्कुल परमात्मा को मजबूर होना पड़ेगा हमको देने के लिए, भले हमारे भाग्य में ना हो। और हम अगर पूरी निष्ठा से उस कर्तव्य कर्म को करेंगे तो परमात्मा कभी भी फिर पीछे नहीं हटेगा। वो कहेगा कि नहीं यार, इसको देना चाहिए अब। और हम अगर मक्कारी करेंगे, हम अगर उसमें दुराव भाव रखेंगे, दूरियां रखेंगे, तो वो भी देते देते हाथ पीछे कर लेगा। इसलिए खूब निष्ठा के साथ, खूब साधना के साथ, और ये मानव शरीर मिला है साहब, इस मानव शरीर को सफल कर लो। कोई जीवन का भरोसा नहीं, और वो सफल होगा परमात्मा के आराधना से, परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के सुमिरन चिंतन से सफल होगा। और जब आप और हम सुमिरन चिंतन उनके चरणों में लगे हुए रहेंगे, तब ही हमको सच्चे कर्म की निष्ठा करने की प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो सच्चे कर्म करने की प्रेरणा नहीं मिल सकती। तो आइए, वही परमात्मा इतना प्यारा, इतना सुंदर, सभी ने अपने अपने आराधना करके उसको रिझाया। एक भक्त हुए रसखान, भगवान के परम भक्त हुए। आज हमारे डॉक्टर सीताराम जी जाधव जी, और बैठो नहीं इधर, जाधव सर, अभिनंदन है उनका। बड़ा स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं। चलो, तो क्या बात कर रहा था मैं? भक्त रसखान हुए थे तो मुस्लिम जमात से, जन्म उनका मुस्लिम परिवार में हुआ, परंतु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे। ऐसे ही आप और हमारे बीच में वारकरी संप्रदाय के शेख ताजुद्दीन महाराज, अभी जिनका विलय हुआ, और साहब याच साठी केला होता अट्टहास। इस पंक्ति को, इस ओवी को ताजुद्दीन महाराज ने चरितार्थ कर दिया साहब, मानना पड़ेगा। अभी 29 तारीख को नंदुरबार के पास कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते शुरुआत बहुत अच्छी की, केवल 5-10 मिनट होंगे। मैं खुद वो लाइव प्रोग्राम सुना हूं मोबाइल के द्वारा। कीर्तन कर रहे हैं और महिमा बता रहे हैं कि संसार का कोई भरोसा नहीं, जीव का कोई भरोसा नहीं, और आनंद में खुशी से गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और उसी के बीच में कीर्तन करते करते उनको ग्लानि आई, चक्कर आया, और कीर्तन चल रहा है, ओवियां चल रही है,
और वो धीरे से नीचे बैठ गए। बैठे तो साथ में जो एक बुआ बैठे थे, दादा बैठे थे, बैठते से ऐसे नीचे गर्दन करके बैठे थे, आंखें मूंदी हुई थी, और अचानक उन्होंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और घटना घटी। कीर्तन चल रहा है और कीर्तन करते करते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। याची साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवसी भावा। याची साठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिवस गावा, शेवटचा दिवस गोड व्हावा। तो ताजुद्दीन महाराज कीर्तन करते करते थे तो मुस्लिम परिवार से, यही अपने शायद इसके पास गांव था उनका, बुल्ढाना नहीं, जालना के पास कौन सा, ये घनसांगवी के पास, घनसांगी के पास में है गांव। और पूरा उनका विधि विधान सन्यासी परंपरा से, क्या बात है सावा। सब हिंदू बंधुओं ने मिलकर उनका पार्थिव शरीर को दोनों समाज ने मिलकर वहाँ पर किया है। किया। बहुत ही अच्छा बताया था, 1 मिनट में बता देता हूँ। मुस्लिम समाज ने कहा कि हमें उसे दफनाना है, हाँ। बोल दो जल्दी। और हिंदू समाज ने कहा नहीं, उन्होंने पूरा चरित्र, पूरा जीवन है हिंदू बनकर निभाया है, इसलिए उन्हें हिंदू के तरह हम अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन अभी पुलिस वाले गए हैं, उनमें से ही कोई भाई थे हरिभक्त परायण, उन्होंने बीच का मार्ग निकाला कि उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया है। बिल्कुल संन्यास, इसलिए उन्हें दफनाएंगे तो सही, परंतु हिंदू संस्कृति के क्योंकि अनुसार संतों को तो जलाया दोनों नहीं को जाता, भी- संतों को जलाया नहीं जाता। संतों को एक तो जल समाधि दी जाती है, नहीं तो फिर थल समाधि दी जाती है। समाधि तो दोनों परंपरा निभ गई, बात भी रह गई, और हिंदू संस्कृति का बचाव भी हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन पूरा सन्यासी जीवन। तो ताजुद्दीन महाराज का जीवन ऐसा रहा। तो रसखान हुए, जो आज भी जहां भगवान कृष्ण ब्रज में खेले थे, मथुरा से गंगा पार, जमुना पार जब वासुदेव ने किया, और उस समय जो टोपले में लेकर जा रहे थे ना भगवान कृष्ण को, तो पानी का उछाल जब आया, गंगा जी ने स्पर्श करने का सोचा, तो वहां पर एक गांव बसा हुआ है, उसका गांव का नाम है कोयला, कोयले कोयले कोयले। तो जब वहां पर गए तो वासुदेव जी घबरा गए बीच पानी में, और उन्होंने कहा कि अब ये बालक मेरे से नहीं बचेगा। तो उन्होंने एक शब्द कहा, कोयले कोयले कोयले। तो आज भी वो गांव का नाम कोयले करके गिरा हुआ है। आइए तो आप लोग आगे आ जाओ, मेहमानों को बैठो। भाई बाबा आगे हो जाओ तुम लोग। आइए हमारे गवाने साहब, डॉक्टर संजय गवाने जी, धन्यवाद, बधाई। बैठिए, आप लोग बाकी लोग बैठ जाओ। जय श्री कृष्ण। उनके सारे स्वजन परिजन सबको बधाई, अभिनंदन। बैठ जाओ। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, मतभेद को भुला है मंदिर ये हमारा। चलो गाला 2 लाइन। सबके लिए खुला, यही तो मंच है साहब। एक यही मंच है जो सबको आदर, सबको सम्मान, सबका सत्कार, और विशेषता इसमें सब अपना मानते हैं। सब अपना मानते हैं कि ये जो दरबार है मेरा है, मेरे सदगुरु का है, मेरे गुरु का दरबार है। तो सब यहाँ पर प्यार के वशीभूत खींचे चले जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में प्रवाहित होती है, जैसे सारे भक्त, सारे स्वजन, बंधुजन, चाहे जैसी परिस्थिति में हो, सब दौड़े चले आते हैं सदगुरु के प्यार में। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार
खुला है मंदिर ये हमारा। गाएंगे नहीं, समय कम है। आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, मत भेद को भुला है मंदिर ये हमारा। मैदान पर बिछाया डाला है एक आसन, सब देवता समाता मंदिर ये हमारा। सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। तो सबके लिए खुला है, सब अपना समझते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका अभिवादन है, स्वागत है, बधाई है। पुनः तो रसखान, जहां पर भगवान कृष्ण ने क्रीड़ा की, जहां पर धूल मिश्रित हुए, जिस जगह को आज रमण रेती करके भगवान जहां रमण किए, जहां खेले, अपना बचपना जिन्होंने गुजारा गोकुल में, उस रमण रेती के पास आज भी रसकान की समाधि है। बापूजी हम जब भी जाते थे, प्रत्येक बार बिल्कुल वहां पर दर्शन करने जाते थे, और पुरातत्व विभाग ने उसको संभाल के रखा है।